नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। घड़ी में 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर। तो न्यूज काउंटर की जो सबसे पहली खबर है, उस खबर से करेंगे शुरुआत जिसने आस्था के मेले को विवादों का अखाड़ा बना दिया। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ विवाद अब स्वामी बनाम सिस्टम का युद्ध बन गया है। रथ विवाद में ट्विस्ट उस वक्त आया जब देर रात प्रशासन शंकराचार्य के मठ में नोटिस लेकर पहुंची। खबरों के मुताबिक मेला प्रशासन की ओर से एक अफसर शंकराचार्य के मठ में देर रात ही नोटिस लेकर पहुंचा, लेकिन रात होने के कारण नोटिस रिसीव नहीं हो सका। इसके बाद सुबह होते ही दोबारा से अफसर नोटिस लेकर पहुंचे और इस बार नोटिस को शंकराचार्य के शिविर के बाहर चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस में जो लिखा था उससे यह रथ विवाद स्वामी बनाम सिस्टम के संग्राम में बदल चुका है, इसलिए पहले उस नोटिस को देखना और पढ़ना जरूरी है। तो शंकराचार्य के शिविर के बाहर चस्पा की गई नोटिस में अविमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य साबित करने के लिए कहा गया है और इसके लिए सहारा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का। माघ मेला प्रयागराज 2025-26 के अंतर्गत आपके शिविर में लगाए गए बोर्ड और फ्लेक्स में खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत प्रतीत होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार के स्वयं को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में बताना कानूनी रूप से मान्य नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघन की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आप इस पत्र की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करिए कि किस आधार पर आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य ज्योतिष पीठ से संबंधित पदनाम का उपयोग और प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो इस नोटिस को देखकर पहले से ही नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इस नोटिस का जवाब देते हुए यूपी सरकार और मेला प्रशासन पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अब सवाल यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या फिर नहीं। इस सवाल से पहले सवाल यह आता है कि आखिरकार किस आधार पर यह सवाल किया जा रहा है। देखिए, पहला सवाल यही है कि आखिरकार कोई भी प्रशासनिक अफसर किसी धर्मगुरु से उसकी पदवी के बारे में सवाल कर सकता है। सवाल यह भी है कि अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो फिर उसे मेले में जमीन शंकराचार्य की हैसियत से क्यों आवंटित की गई। पिछले साल कुंभ में अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनको शंकराचार्य की हैसियत से जमीन का आवंटन होता है, साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, और उनके स्थान की व्यवस्था क्यों की गई, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सरकार के 6 सीनियर ऑफिसर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्या अविमुक्तेश्वरानंद यूपी सरकार के खिलाफ अपने सख्त रुख के कारण सरकार और प्रशासन के निशाने पर है? तो आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे और कब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर पूरा विवाद उठा और कैसे शंकराचार्य की नियुक्ति होती है। यह रिपोर्ट देखिए।
शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की ये चुनौती है यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन को, जो इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। विवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। 8 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोशम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 15 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद ने वासुदेवानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। विवाद चलता रहा और 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार शंकराचार्य का चयन कैसे होता है। सबसे पहले योग्यता को समझिए। शंकराचार्य बनने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, वेदांत ब्राह्मण होना जरूरी है। 4 वेद, 6 वेदांग, संस्कृत का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। मुंडन और खुद का पिंडदान करना अनिवार्य है। अब प्रक्रिया समझिए। वर्तमान शंकराचार्य अपने सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी चुनते हैं। उत्तराधिकारी नामित करने से पहले अगर मृत्यु होती है तो काशी विद्युत परिषद और अन्य 3 मठों के शंकराचार्य मिलकर नाम तय करते हैं। अखाड़ा प्रमुखों और प्रतिष्ठित संतों की भी मंजूरी जरूरी होती है। भव्य समारोह के बाद नाम के साथ सरस्वती, पुरी या तीर्थ जैसी पदवी जुड़ती है। ये विवाद केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा, इस पर सियासत की भी एंट्री हो गई है। जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वैधता पर सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद और ज्यादा गहरा गया। अभी तो बात आगे भी बढ़ जाएगी। मैं पूछूं कि आप अपने बाप के बेटे कैसे साबित होंगे, तब तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। प्रयागराज प्रशासन पर अब आरोप लग रहे हैं कि वो संतों के बीच भेदभाव कर रहा है। एक बाबा के पास अधिकारी जाके रोटी सेकते हैं और सूबे के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहाँ की रोटी मत सेकिए। तो अब देखिए, प्रशासन तो उनके पास ही बैठा है, सारी सुविधा उनको मिली है, प्राप्त सुविधा है। यहाँ मेला जो है वो साधु संतों का और कल्पवासियों का मेला है, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का मेला है। अगर कल्पवासी नहीं आएंगे तो मेला कहाँ से होगा। जिस तरह से ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए था। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक तरफ पूरा प्रशासनिक अमला सतुआ बाबा यानी संतोष दास की सेवा में नतमस्तक है। अधिकारी उनके शिविर में रोटियां सेक रहे हैं, जबकि शंकराचार्य के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। इस पूरे विवाद के बाद अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ताजा बयान आया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने सतुआ बाबा को वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि उनको माघ मेले में क्यों आखिरकार वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोई पहुंचेगा तो उसके लिए सब कर दिया जाएगा और कोई पहुंचेगा तो उसके लिए बहुत सारी बातें उठा दी जाएंगी। इसी से पता चलता है आखिर हमसे क्या दिक्कत है। यही तो दिक्कत है। हम तो गौरक्षा की बात उठा रहे हैं, यही तो दिक्कत है। तो गौरक्षा की बात हम क्यों ना उठाएं। शंकराचार्य को निशाना बनाया जा रहा है, ये आरोप काफी हद तक सही भी लगते हैं। ये तस्वीर देखिए, 3 आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रेस नोट पढ़ा, एक तरफ का पक्ष बताया, आरोप लगाए। इसके बाद ये सारे ऑफिसर्स कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कमरे से बाहर निकलने लगे। घंटों से इंतजार कर रहे पत्रकार इस व्यवहार पर नाराज हो गए। पहले सुनिए अफसरों ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर क्या आरोप मढ़े हैं और इसके बाद पत्रकारों ने क्या कुछ कहा। रोज पे भारी भीड़ थी, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग स्नान कर रहे थे और वहां पर यह संभव नहीं था कि सैकड़ों की संख्या में कोई रथ पाल के लेकर के संगम रोज पर जाए और स्नान करे। लेकिन 3 घंटे तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कंटिन्यूअसली इस चीज़ को प्रेशराइज करते रहे कि हम इसी में जाएंगे, किसी भी हालत में पैदल नहीं जाएंगे। हमने बार बार बताया कि आप पैदल कुछ लोगों के साथ जाके स्नान कर लीजिए, जैसा कि आपका प्रोटोकॉल नहीं है तो उसी के अनुसार, जिसकी अनुमति मेला प्रशासन ने नहीं दी थी इनको।
तो आपने बहुत गंभीरता के साथ देखा इस बयान को और सुना भी कि कैसे पुलिस और प्रशासनिक अफसर अपना ये वर्जन सुनाकर वापस जाने लगे। तो पत्रकारों का गुस्सा फूट पड़ा। पत्रकारों ने ना सिर्फ हंगामा काटा बल्कि अधिकारियों के सामने होर्डिंग करनी शुरू कर दी। वापस जाओ के नारे लगाए गए। मजबूरन इज्जत बचाने के लिए सारे के सारे अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से वापस उल्टे पैर लौटना पड़ा। हम लोगों को आपने बुलाया है तो सुनिए ना। सवाल का जवाब आप पहले देखिए है क्या पहले अब जरा गौर करिए कि कैसे पूरा प्रशासन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को घेरने के लिए तत्पर था। ये तस्वीर देखिए और समझिए। तो देखिए, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, मंडला आयुक्त सौम्या अग्रवाल, जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, माघ मेला अधिकारी जो कि आईएएस अधिकारी होता है ऋषिराज, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल शर्मा और एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर विजय ढुल। अधिकारियों की ये लंबी चौड़ी फौज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी। ये तमाम अधिकारी पूरी तैयारी के साथ एक स्क्रिप्ट लेकर आए थे। उस स्क्रिप्ट को पढ़ा और वापस सवालों से बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन आप उस स्थिति को जो स्थिति पैदा हुई असमंजस की स्थिति अब सवाल क्या है? देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ एक तरफा बातें करके निकलने की कोशिश करना क्या यह इशारा नहीं करता है कि दाल में कुछ काला है? तो देखिए, 6 अधिकारी जिसमें पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल, अजय पाल शर्मा, ये तमाम वो अधिकारियों की फौज थी जो मौके पर पहुंची, प्रेस रिलीज पढ़ी और आप समझ लीजिए जो भागने वाले, सवालों से भागने वाले अधिकारी हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सौम्या अग्रवाल ये प्रयागराज की मंडला आयुक्त हैं, डीएम तक इनको रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लिप दिखाइए जरा। मनीष कुमार वर्मा ये प्रयागराज के जिला अधिकारी हैं जो मंडला आयुक्त को रिपोर्ट करते हैं। ये भी पहुंचे हुए मौके पर। 3 आईएएस 3 आईपीएस अधिकारी जिसमें ऋषिराज जो कि माघ मेला अधिकारी हैं और पूरे माघ मेले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर, वो भी पहुंचे। अजय पाल शर्मा एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जिनका पूरा काम ही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना पैदा हो। इसके अलावा विजय ढुल एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर। ये वो अधिकारियों की 6 अधिकारियों की फौज थी जो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, आरोप लगाया और इसके बाद सरकार ही इन आरोपों और इस व्यवहार के बाद अब कटघरे में दिख रही है।